आप सबको जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से जय मसीह की। फिर से एक मौका प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है जिसमें हम थोड़ी देर प्रभु का वचन से मनन कर पाए। इन दिनों में मैं आपके बीच में पति और पत्नी जो सफल बनना चाहते हैं, यानी ये सक्सेसफुल फैमिली लिविंग के बारे में बात करते आया हूँ। उनमें से 9वीं बात के ऊपर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, यानी या मेरे लेसन का विषय का छठी बात के ऊपर मैं आपको लेकर आने के लिए चाहता हूँ। वो है लिसनिंग, सुनना लिसनिंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लिसनिंग इज ए गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। सुनना प्रभु की तरफ से एक दान भी है, एक वरदान भी है। सबके अंदर ये टैलेंट नहीं है, सबके अंदर ये खूबी नहीं है कि सुने। अधिकतर लोग क्या चाहते हैं, सुनाने के लिए पसंद करते हैं। हम पास्टर लोग, हम पत्नी लोग, हम भाई बहन लोग, विश्वासी हो, छोटे बच्चे भी हो, सुनाने में ज्यादा पसंद करते हैं, सुनने में नहीं। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता यदि मजबूत रहना है, मजबूत होना है, सबसे बड़ी बातों में से कुछ बात मैं आपके बीच में रखते आया हूं। इस वक्त मेरे पास 10 ऐसे मुद्दा मैंने आपके बीच में रखना चाहता हूं। उसमें से 9वीं बात यह है लिसनिंग। कौन सुनना है? जब पति बात करते हैं तो पत्नी सुनना है, जब पत्नी बात करती है तो पति सुनना है। यह कोई आसान बात नहीं है। मैं अपने जीवन के लिए भी ये बताना चाहता हूं, पति होने के नाते अगर मुझे कोई दिक्कत कहीं ना कहीं हुई है तो इस बात के ऊपर है। कौन सी बात के ऊपर है? मैं कभी कभी 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए, 2-3 दिनों के लिए कहीं दूर चले जाता हूँ सेवकाई के लिए। पत्नी को घर पे रखे मैं चले जाता हूँ, तो वापस जब आते समय पर पूरी उनको रिपोर्ट देना पड़ता है। वो सुनने के लिए पसंद करती है। मुझे सुनाना भी उस समय पर शायद इतने पसंद नहीं आता है, लेकिन हम पतियों के अंदर ये कमी मैंने स्वयं पाया गया है, उसको भी मैं भरपाई करके आज मैं आपके बीच में ये वचन को लेकर आने के लिए चाहता हूं। पति पत्नी का रिश्ते को मजबूत करने के लिए जो कपल्स चाहते हैं, जो दंपतियां अपनी पति और पत्नी का रिश्ता और मजबूत करने के लिए चाहते हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगा क्या करने के लिए? सुने। आपकी पत्नी जब कहती है, और पति से आपका पत्नी से मैं कहने के लिए चाहता हूं, सुने। वो भी किस तरीके से? आज का एक वचन मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। इसके लिए विलाप गीत पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत, लेमेंटेशंस चैप्टर 1 वर्सेस 1 and 2। इसमें क्या देखते हैं? इस्राएल के अंदर की जेरूशलेम नगरी के लिए यहां पर यिर्मयाह नबी रोते हैं एक बात के लिए। क्या कहता है? इस्राएल के अंदर की जेरूशलेम जो नगर है, अकेली कभी रही नहीं। हमेशा उसके अंदर व्यापार, बिजनेस करने वाले आना जाना करते थे, उनके दोस्त बहुत हुआ करते थे। लेकिन अभी यहां पर ये कहते हैं कि रात के समय पर उठती हैं और वो फूट फूट के रोती हैं। कारण क्या है? आंसू उनके गालों से टपकती हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनसे बातचीत करने के लिए, उनको शांति देने के लिए कोई भी नहीं है। अकेलेपन, लोनलीनेस। उस नगर के लिए विलाप गीत लिखने वाला यिर्मयाह रो रो कर ये बताते हैं कि उनके बीच में बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए कोई भी नहीं है। ये सबसे कठिन एक समय है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, पति पत्नी जितनी लोग मेरी बातों को सुनते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका और मेरा परिवार और मजबूत हो जाए, गहराई से मजबूत हो जाए, क्या करना है? आपके दिल के अंदर की हर प्रकार की बातें, इमोशनल बातें, भावुकता से भरा हुआ कितनी भी बातें आपके दिल के अंदर है, आराम से बैठकर बात करें। आजकल जिस परिवार में कम्युनिकेशन सही है, बातचीत करने का, यानी बात करके सुनने का, आजकल सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। कैसे हमें सुनना है? 1-2 मुद्दा मैं आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूं। जो दंपतियां अपनी परिवार जीवन को और मजबूत करने के लिए चाहते हैं, उन्हें एक फैसला करना पड़ेगा कि हम एक दूसरे से सुनेंगे। क्या बात सुनेंगे? कोई भी बात करे, सुनना है। हम एक दूसरे के बात को, यानी समस्या को ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
एक व्यक्ति बात करेंगे, दूसरा व्यक्ति सीरियसली गंभीर होकर सुनना है। और यहां पर यह भी हम आपको बताना चाहते हैं, एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियस लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुनना है। इस वक्त मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब आप एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे का चेहरे पर देखें, आंखों में आंख डालें और बात करें अच्छी तरीके से, प्यार से, और सुने भी। एक दूसरे का आंख देखकर बात करना है, मोबाइल पर नहीं, टीवी पर नहीं, किताब पर नहीं, बच्चों पर नहीं। आप और आपकी पत्नी, कोई भी बात हो, कम्युनिकेशन और सुनना बड़ी जरूरी है। केवल सुनना ही नहीं, रिस्पॉन्स भी, प्रतिक्रिया भी ठीक से देना जरूरी है। जैसे जी हाँ, और बोलिए, हाँ बताइए, और कोई दर्द वाली बात अगर कह दिया है उस समय पर, ओहो ऐसा हुआ है, थोड़ा सा इस प्रकार की साइकोलॉजिकल बात, कोई दर्द हो रहे हैं, कोई बीमारी के बात जब बताते हैं, इस प्रकार से आपका संवेदना से भरी हुई शब्द जो है एक दूसरे को मदद कर सकता है। और आगे हमें क्या करना चाहिए, कभी इस प्रकार का लफ्ज़ों का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है, बंद करो अभी, शट अप योर माउथ, है ना, चुप हो जाओ, इस प्रकार की बात नहीं करना है। बल्कि हमें क्या करना है, एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, रुचि दिखाना चाहिए, बातें सुनने के लिए रुचि दिखाना चाहिए। आजकल अधिकतर पति लोग क्या करते हैं, चुप्पी साधते हैं। चुप्पी किसी भी बात की उत्तर नहीं है। फिर चुप्पी क्या करेगा, आपकी साइलेंट रहना, शांत रहना, चुप रहना, यानी कुछ भी बात हो तो नाराज रहते हैं, चुप हो जाते हैं, ये गलत फहमी को लेकर आएगा। इट विल ब्रिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। पिछले दिन किसी ने किसी से पूछा है परिवार के अंदर की अनबन की कारण क्या है, तो किसी ने इस प्रकार से उत्तर दिया है, 3 कुंवारियां, 3 मिस है जिनकी शादी नहीं होते हैं कभी भी किसी भी घर से, वही सारे गड़बड़ करता है। वो कौन कौन सी मिस है? नंबर 1 मिस अंडरस्टैंडिंग, दूसरी है मिस कम्युनिकेशन, तीसरी है मिस मैनेजमेंट, यानी गलत फहमी, गलत वार्तालाप और गलत प्रबंधन दंपतियों को बिगाड़ देता है, रिश्तों के अंदर दरार को लेकर आते हैं। आज इस समय पर आप सब जो मेरी वचनों को सुनने वाले हैं, मेरी विनती है, आप बैठिए। मैं समझता हूं इस बात को बहुत कठिन एक होमवर्क है ये, एक दूसरों की बातों को सुनना है। आज क्या क्या बात हुई है पत्नी के जीवन में, पति के जीवन में, बैठ के सोने से पहले इस बात को करिए। इसके लिए टाइम निकालिए सोने से पहले। और अच्छा समय यह भी है, सुबह उठकर यदि आपके पास समय है, प्रार्थना के बाद में थोड़ी देर बात कीजिए। आज हमने क्या करना है, रात के समय पर सोने से पहले आज हमने क्या क्या किया है, एक दूसरे से, या दुख भरी कोई बात हो, कोई समस्या हुई हो, कोई बीमारी हो, बिना बात किए हुए नहीं सोना है, नहीं उठना है, नहीं जाना है अपनी बेडरूम से। वही दंपति, वही कपल वो अपनी रिश्ते में, अपनी रिश्ते को और कायम और मजबूत बनाकर रख सकता है। मैं ये कामना करता हूं मेरे वचन को सुनने वाले हमारी सब विश्वासी, सब प्रभु के दास और दासियों के घर पे परिवार और मजबूत होने के लिए, दंपतियों का रिश्ते और मजबूत होने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से मेरी वचनों को सुनने वाली तमाम परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उन सब पति और पत्नी के लिए मैं दुआ करता हूं। होने दे परमेश्वर, आपने परिवार के अंदर आशीष दी है। प्रभु यीशु के नाम से इस समय पर मैं प्रार्थना करता हूं, दंपतियों के जीवन के अंदर रिश्ता मजबूत होने के लिए, एक दूसरे को सुनने के लिए मदद करे। हेल्प अस ओ लॉर्ड सो दैट वी मे बी एबल टू बी लिसनिंग एक्टिवली। प्रभु एक दूसरे के बातचीत को गंभीरता से, ध्यानपूर्वक सुनने में हमें मदद करे, परिवारों को मजबूत करे। पवित्र पिता, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।